हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैंने बताया था CHSL जब से स्टार्ट होगा हर रोज़ मैं CHSL के एनालिसिस लेके आऊँगा। शाम को मैंने बोला था कि मैं हर एक शिफ्ट के बाद नहीं आऊँगा, मैं एक साथ 3 शिफ्ट के बाद एक साथ एनालिसिस लेके आऊँगा। और हम एनालिसिस करेंगे मैथ्स का हम लोग एनालिसिस करेंगे। CHSL का तीनों शिफ्ट आज का हो चुका है 4 अगस्त का, तो 4 अगस्त का तीनों शिफ्ट का आज हम एनालिसिस करेंगे। मेमोरी बेस्ड पेपर का जो क्वेश्चन मुझे भेजा गया है स्टूडेंट के द्वारा, वो मेमोरी बेस्ड पेपर का हम लोग एनालिसिस करेंगे। पूरा 75 क्वेश्चन तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन मिला है, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेशन थोड़ा लंबा होगा क्योंकि तीनों शिफ्ट एक साथ है, तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कल जिन लोगों का एग्जाम है या फिर आने वाले टाइम में भी जिन लोगों का एग्जाम है उन लोगों के लिए भी ये सेशन इंपॉर्टेंट है। जो लोग आज एग्जाम दे के आए हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन सही किया, कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। और हाँ, जो लोग नहीं दे रहे हो एग्जाम CHSL या फिर सामने आने वाले टाइम में दोगे, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको दिख जाएगा क्वेश्चन किस तरीके का आता है। ठीक है, तो कोई सेशन को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि हर रोज इस तरीके का सेशन अभी आता रहेगा। ठीक है, तो चलो पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, यहाँ पे तुम्हें बोल दिया है x प्लस 1/x का जो क्यूब है क्या है 27। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, x प्लस 1/x का वैल्यू कितना बोल सकता हूँ 3। और तुम्हें पूछा क्या है, यहाँ पे इक्वल नहीं, यहाँ पे प्लस साइन होगा। तुम्हें पूछा है x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा। अब देखो हमें ये पता है कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a होता है तो ये x² प्लस 1/x का जो वैल्यू है वो हो जाता है a² माइनस 2। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 3² माइनस 2 मतलब क्या बन जाएगा 9 माइनस 2। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन गया 7। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, ये याद रखना। मैं जब अलजेब्रा कराऊंगा तो ये सब और डिटेल्स में जरूर करा दूंगा। अभी ये याद रखना कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर a है तो x² प्लस 1/x का वैल्यू होता है a² माइनस 2। आगे बढ़ते हैं, और हाँ और एक चीज बता देते हैं, अगर x माइनस 1/x दे रखा हो, x माइनस 1/x का वैल्यू अगर a दे रखा हो और x प्लस 1/x² पूछा है, तो तब हो जाता है a² प्लस 2, तब हो जाता है x² प्लस 1/x² का वैल्यू हो जाता है a² प्लस 2। ये याद रखना, अभी के लिए इतना याद रखना, ये फिर से मैं एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि कैसे आता है। ठीक है, जब डिटेल्स में अलजेब्रा कराऊंगा तब बता दूंगा। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है इस क्वेश्चन में बोला है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, हाइपोटेनियस के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसका लेंथ है 8.4 और BD का लेंथ बोल दिया है 4.8, BC पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पता है कि जो हाइपोटेनियस के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, उसका स्क्वायर होता है BD इंटू DC के बराबर। मतलब वो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस को जो दो हिस्सों में बांटता है उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से हमें DC मिल जाएगा 8.4 इंटू 8.4 हम करेंगे, और BD क्या बोल दिया है 4.8 इंटू हम DC करेंगे। इसको काटेंगे, ये 4 आ गया, 1.2 से काटेंगे ये 7, 4 से इसको काटेंगे क्या आ जाएगा 2.1। तो हमें DC का वैल्यू क्या मिल गया, DC का वैल्यू मिल गया 14.7। तो उस हिसाब से BC फिर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा 4.8 प्लस 14.7 कितना आ गया 19.5। क्लियर है, क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या आ रहा है, देखो नेक्स्ट तुम्हें बोल दिया है यहाँ पे क्या बोला है, x⁴ प्लस x² प्लस 1 बाई x² प्लस x प्लस 1। इसको डिवाइड करने से क्या आएगा, सीधा सीधा याद रख सकते हो x² माइनस x प्लस 1 आता है, सिर्फ ये जो साइन है वो चेंज हो जाता है। लेकिन याद ना रहे तो क्या करोगे, तो सीधा डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड ही करके देख लेना, जो बच्चों की तरह डिवीजन होता है वही करके देख लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो डिवीजन करके देख लेना, x² से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा x⁴ प्लस x³ प्लस x²। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, x² का टर्म भी कट जाएगा, क्या रह जाएगा x³ प्लस 1, x³ प्लस 1 रह जाएगा, माइनस x से मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद क्या आएगा माइनस x³ माइनस x² माइनस x, ये प्लस बन जाएगा, सब ये कट जाएगा, क्या रह जाएगा x² प्लस x प्लस 1। अभी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1, ये कट जाएगा सारा। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन गया x² माइनस x प्लस 1। सीधा इसको याद रख सकते हो, सिर्फ साइन चेंज करके लिखना होता है,
साइन चेंज कर दो तो आंसर मिल जाता है, लेकिन अगर ना याद रहे तो ये भी कर सकते हो, छोटा प्रोसेस है, बच्चों लोगों का प्रोसेस है, 30 सेकंड में ये भी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या पूछा है, यहाँ पे बोला है डायमीटर है इसका 28 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर पूछा है इस गिवन फिगर का डायमीटर बोला है 28, डायमीटर 28 बोला है, तो ये आधा क्या हो जाएगा, रेडियस 14। अभी देखो पूरा जो पेरीमीटर है वो क्या हो जाएगा, पूरा पेरीमीटर हमें निकालना नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पेरीमीटर है वो कितना हो जाएगा, ये 1/4 हिस्सा इसका गायब है, तो यहाँ से लेके पूरे पेरीमीटर का 3/4 हिस्सा हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 22/7 जो कि पाई का वैल्यू है, इंटू 14 इंटू 3/4 कर सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 66। 66 के साथ अभी कुछ ऐड होगा, क्यों ऐड होगा, ये वाला जो हिस्सा है पेरीमीटर बोला है तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये काउंट होगा, तो कितना होगा 14 + 14 कितना हो रहा है 28। तो टोटल कितना हो गया, ऐड करो 94। तो आंसर क्या आ गया 94। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। इजी क्वेश्चन था ये भी, जितना सारा क्वेश्चन मैंने देखा इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन कुछ नहीं आया, सारा इजी क्वेश्चन आया, चाहे वो एडवांस से हो चाहे वो अरिथमेटिक से हो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, a + b का वैल्यू बोला है p और ab का बोला है pq, फाइंड a⁴ b⁴। तो a⁴ प्लस b⁴, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a² + b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b²। ये मैं लिख सकता हूँ, अंदर जो a² + b² है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, पूरे का बाहर में और होल स्क्वायर माइनस 2a² b²। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा p² माइनस 2pq का होल स्क्वायर माइनस बाहर क्या हो जाएगा 2p² q²। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, p⁴ आ जाएगा, यहाँ पे इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, प्लस इसको क्या लिख सकते हो 4p² q² माइनस 2p² q² ऑलरेडी मौजूद है, और क्या आएगा, और आएगा 2 × 2 4p³ q। तो यहाँ से क्या आ जाएगा p⁴ प्लस 2p² q² माइनस 4p³ q। तो यही आंसर बन जाएगा, यही एक्सप्रेशन बनेगा। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला है, a⁴ b 11:7, b⁴ c 4:19, a⁴ b⁴ c निकालने के लिए बोला है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन किया है, बेसिक 11:7 और यहाँ पे क्या 4:19। तो आंसर क्या बन जाएगा, a का वैल्यू क्या बन जाएगा 11 × 4 44, b का बन जाएगा 7 × 4 28 और c का बन जाएगा 7 × 19 कितना 133। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाला जाता है, लेकिन अगर तुम लोगों को ये वाला प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो तुम लोग इस तरीके से भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम ही है 4:19। यहाँ पे क्या करना है तुम लोगों को, जिसके पास जो वाला स्लॉट खाली है उस नंबर से ही भर देना है, जो नंबर के पास जो वाला स्लॉट खाली है उस स्लॉट को उसी नंबर से भरना है। मतलब यहाँ पे देखो ये वाला स्लॉट खाली है, ये वाला जो स्लॉट है वो खाली है, इसमें यहाँ पे ये किसके पास है 4 के पास, तो यहाँ पे 4 लिख दो। ये वाला स्लॉट खाली है, किसके पास खाली है 7 के पास, यहाँ पे 7 लिख दो। फिर क्या करो, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 44 28 133, आ गया आंसर सीधा। तो यही तरीका है, इस तरीके से कोई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दोनों तरीका मैंने बता दिया, ये भी सही है, ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, जो तुम लोगों को अच्छा लगे उस तरीके से करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, नेक्स्ट तुम्हें यहाँ पे बोला है कि cos a का वैल्यू बोल दिया है 4x/1 + 4x²। तो sin a का वैल्यू पूछा है, ठीक है। देखो cos a क्या होता है, cos a होता है तो पहले बेस बाई हाइपोटेनियस, ठीक है। और sin a क्या होता है, sin a क्या होता है, sin a होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहाँ से मैं ये तो बोल सकता हूँ कि नीचे 1 + 4x² रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर फिर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या होता है साइन ए का मतलब क्या होता है 1 - cos² a का रूट हो जाता है। तो 1 से इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 4x² का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा 4x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा अंदर। तो इसको अभी फॉर्मूले में मत डाल देना, इसको डिवाइड, इसको मतलब अंदर ब्रेक कर लेना। तो ब्रेक करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1 + 8x² माइनस नहीं सॉरी प्लस होगा 16x⁴ और ये क्या आ रहा है -16x², ठीक है।
बाई ये तो बाहर आ रहा है 1 प्लस 4x², ये बाहर रहेगा। इसको अगर तुम देखो तो इसको मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, फिर ऊपर ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 4x²। उसके बाद देखो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं अगर लिख लूँ अभी अच्छे से 16x⁴ माइनस 8x² रहेगा प्लस 1, मतलब ये क्या बन गया, ये बन गया रूट के अंदर 4x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे तो ये है 1 प्लस 4x²। तो फिर साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू क्या बन गया, साइन ए का वैल्यू बन गया 4x² माइनस 1 बाई 1 प्लस 4x²। सीधा सीधा कैलकुलेशन है, ऐसे कर लेना। मैंने ऐसे दिखाया, इसको ट्रिपलेट से भी किया जा सकता था, लेकिन वो ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट में अगर अभी बताता, मैंने ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं पढ़ाया है, तो अभी बताता तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता, तो इसलिए मैंने नहीं बताया। जो बेसिक प्रोसेस है उसी से मैंने सॉल्व करा के दिखा दिया। बेसिक से भी जल्दी हो सकता है अगर तुम कैलकुलेशन अच्छे से कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ट्रिपलेट वाला मेथड बता दूंगा जब ट्रिग्नोमेट्री कराऊंगा, कुछ नहीं कराया है इसलिए मैंने अभी नहीं बताया, ऐसे बीच में से बताना अच्छा नहीं लगता है। देखो ये क्या बोला है, अ बुक इज सोल्ड एट 1170 एट 22% लॉस, इफ इट इज सोल्ड एट 1450 व्हाट इज द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। इस तरीके का क्वेश्चन बताओ कितनी बार कराया है प्रॉफिट लॉस में, और जब जब कराया तब तब मैंने बताया कि ये एग्जाम में जरूर आएगा। तो आ गया एग्जाम में, देख सकते हो तुम लोग जाके प्रॉफिट लॉस में, मैंने टाइप वाइज करा के रखा है, तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा लिस्ट, वहाँ से देख सकते हो टाइप वाइज करा के रखा है। इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन कराया है, तो वहाँ से एग्जाम में बहुत कॉमन मिलेगा। प्रॉफिट लॉस से जो आएगा वहाँ से ही कॉमन मिलेगा, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सीपी को 100 मान रहा हूँ, तो फिर एसपी क्या बन जाएगा 22% लॉस में 78। इसका वैल्यू बोल दिया है 1170, तो 100 का वैल्यू क्या होगा 1170 बाई 78 इंटू 100। इसको काटो, 13 से काटेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा, 6 से इसको फिर से काटेंगे तो 15 आएगा। 100 का वैल्यू क्या बन गया 1500। अभी 1500 का चीज़ है बेच किस में रहा है 1450 में, तो 50 रुपये का लॉस हो रहा है 1500 के ऊपर, इंटू 100 कर दो, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काटोगे ये 3 होगा, 50/3 ऐसे भी मत काटो, इसको ये 3 हो जाएगा, 50/15 ये 3 हो जाएगा, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 5 से तो 10, 10/3 बन गया। 10/3 मतलब क्या होता है 3 होल 1/3% लॉस। अब क्वेश्चन में क्या है यही पता है, यही होगा या फिर 3.33% दिया होगा, जो दिया होगा वो है मार्क कर देना। ऑप्शन में तो ऑप्शन क्या था, ऑप्शन तो पता नहीं है, क्वेश्चन यही है, तो ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा, कर लेना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, रेडियस ऑफ टू डिफरेंट सर्कल्स आर 6.5 सेमी एंड 9.3 सेमी, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस। दोनों का रेडियस बोल दिया 6.5 सेमी 9.3 सेमी, तो रेडियस सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, तो 2π तो कॉमन रह जाएगा, और क्या होगा 9.3 माइनस 6.5, क्योंकि एक जगह दोनों जगह पे 2π, एक जगह आर में ये लिखूंगा, एक जगह ये लिखूंगा, तो 2π लेके इसका डिफरेंस ले लेता हूँ 2 इंटू 22/7, और इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 5 से लेके 3, इसको कितना होगा 5 और 3 ये 8 हो जाएगा, 6 और 7, 7 से लेके फिर कितना हो जाएगा 2.8 मैं इसको 10 लिख लेता हूँ नीचे, तो ये कट जाएगा 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 कट के 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं, तो क्या आ जाएगा 88/5 आ रहा है, 88/5 आ रहा है। 88/5 क्या हो जाएगा 88/5, अभी इसको ऐसे भी रख सकते हो या फिर इसको सॉल्व कर लेना, 88/5 यही दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, कर लेना, कहीं पे गलती नहीं हुआ है ना कैलकुलेशन में, कुछ मिस्टेक हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, लाइव क्लास तो मैं नहीं ले सकता हूँ, ये सब लाइव ले सकता तो बहुत अच्छा होता। देखते हैं बहुत जल्दी लाइव लेने की कोशिश करते हैं, ये जो सेशन है एनालिसिस का वो लाइव लेने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, पाइप A can fill a tank in 6 minutes, pipe B can empty it in 10 minutes. If both are open together, in how much time the tank will be filled? कुछ दिन पहले 2 से 3 दिन पहले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो करा रहा हूँ मैं चैनल पे जाके देख सकते हो, पाइप एंड सिस्टम में ये क्वेश्चन शायद 2 नंबर क्वेश्चन था उस सेशन का, नंबर 2 पे ये क्वेश्चन था, मैंने इसको कवर कराया है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर करा, और मैंने बोला है कि CHSL में ये क्वेश्चन आने वाला है, ये CHSL में ये क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना सेशन। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते हैं कैसे। ए क्या करता है, ये 6 मिनट में भरता है, और बी क्या करता है, बी 10 मिनट में खाली करता है। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा ए 5 यूनिट भरता है, बी क्या करता है 3 यूनिट खाली करता है, तो ए माइनस बी करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2 यूनिट पर मिनट, तो 30
यूनिट का टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 30/2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स आंसर बन जाएगा। क्लियर है, आसान मैथ है, लेकिन बोला था तब भी कि आसान मैथ हो फिर भी CHSL MTS यहाँ तक कि CGL में भी ये क्वेश्चन दिख सकता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ₹7,000 for 2 years in 7% SI and ₹10,000 for 2 years in 8% SI, फाइंड टोटल इंटरेस्ट। 7,000 का 2 साल में 7% SI में और 10,000 का 2 साल 8% CI में। ठीक है, तो देखो निकाल लो 7,000 का, ये तो सीधा सीधा निकाल लोगे PRT/100 से 7 × 2/100 कर दो, 0 0 कट जाएगा, कितना हो रहा है 7 7 7 2 14 14 49 × 2 करोगे तो कितना आएगा 98 980 ये आ गया। अभी 10,000 का 8% का मतलब क्या 8/100 करोगे तो ये कितना बन जाएगा बताओ, 4% का कितना होता है 1/25, तो 8% का कितना हो जाएगा 2/25, 2/25 10,000 को मल्टीप्लाई कर दो 2/25 से, कितना आ जाएगा 25 से इसको काटोगे तो 4, तो ये 800 बनेगा। 800 + 800 2 साल में तो बनेगा 1600, लेकिन और कितना होगा इस 800 के ऊपर जो पहले साल का है उसके ऊपर भी 2/25 लगेगा, तो इसको काट दो, कितना हो रहा है 3 बार जा रहा है और 32 हो रहा है ये, तो 64, तो कितना आ गया 980, इसके साथ कितना जुड़ेगा 1664, जोड़ दो कितना आ रहा है 4, 8 और 6 14 का और 4, नहीं शायद गलत किया, 14 का 4 और 6 और 9 25 26 होगा, सॉरी 2644 होगा। क्लियर है, कैलकुलेशन सही है, हाँ कैलकुलेशन सही है। चलो 2644 आंसर है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। इस तरीके से करना, ये कैलकुलेशन भी CI के क्लास में मैंने दिखा दिया था, 2 ही सेशन लिया था CI का शायद, लेकिन उसमें ये वाला जो पोर्शन था वो कवर कर दिया था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, दिख गया है। ये काइट इज फ्लाइंग एज 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद द स्ट्रिंग लेंथ इज 158 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। क्या बोला है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल में एक काइट फ्लाई कर रहा है, ये 158 डिग्री है और तुम्हें ये हाइट पूछा है, ये वाला पूछा है। तो देखो 30 डिग्री निकालने के लिए बोला है, यहाँ से तुम क्या निकालोगे, यहाँ से तुम क्या निकालोगे 30 डिग्री होता है तो ये एक वैल्यू होता है ना, जो ये होता है 60 का एक वैल्यू होता है, 30 का एक वैल्यू होता है, याद नहीं रहता है ना। एक काम करना, कैसे याद रहेगा मैं बता देता हूँ। 30 डिग्री का कोई भी एक हर एक डिग्री का कोई भी एक वैल्यू याद रख लेना, चाहे वो tan हो, साइन हो या फिर कॉस हो। tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब इसका परपेंडिकुलर 1 होगा और यहाँ पे क्या आएगा √3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, फिर परपेंडिकुलर बाई बेस ये आ गया तो √3 3 + 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या मैंने डिग्री का लिख दिया, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये 2 का वैल्यू क्या है 158, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 158/2, कितना आ जाएगा 7 और 79, तो हाइट क्या बन गया 79। कोई भी एक वैल्यू याद रखो, ये वैसे ही याद रह जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि जब एंगल यहाँ पे 30 डिग्री होता है तब क्या क्या वैल्यू बनता है, यहाँ पे 1 बनता है, यहाँ पे √3 बनता है और यहाँ पे 2 बनता है। क्लियर हुआ, इस तरीके से ही आता है। क्लियर है, आगे बढ़े। तो इस तरीके से याद रख के कर सकते हो, नहीं तो मतलब वैल्यू कोई मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। tan का वैल्यू याद रख लो, साइन का वैल्यू याद रख लो या फिर कॉस का वैल्यू याद रख लो, किसी एक का 1 डिग्री का, किसी भी 1 डिग्री का वैल्यू याद रख लो या फिर किसी एक का सारा याद रख लो। मतलब साइन का याद रखे हो तो sin 30, sin 45, sin 60 का याद रख लो, सारा निकल जाएगा। tan का याद रखना है तो tan 30, tan 45, tan 60 का याद रख लो, सारा निकल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 3.464 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है √3/2 × a इक्वल्स टू क्या बोल दिया 3 × 464। अब देखो यहाँ से एक चीज देखना, √3/2 × a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1.732 × 2। देखो लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ। मतलब क्या ये 1.732 किसका वैल्यू है √3 का वैल्यू है, तो ये √3 कट जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आ गया, a का वैल्यू आ गया 4,
ए का वैल्यू जब 4 आ गया तो पेरीमीटर क्या हो जाता है, पेरीमीटर क्या हो जाता है 4 इंटू, पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3, 3 साइड है, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। एरिया निकालने के लिए बोलता तो √3/4 इंटू 4 इंटू 4 कर देते ए स्क्वायर, तो कट के क्या आ जाता 4√3, ये एरिया आ जाता। ठीक है, कुछ भी पूछे निकाल सकते हो, इस तरीके से कर लेना, वैल्यू देख लेना, यहाँ पे वैल्यू इस तरीके का दे सकता है कि √3 के मल्टीपल में ही दे सकता है। ठीक है, जब इस तरीके का वैल्यू देगा तो याद रखना कि इसमें √3 का वैल्यू ये लोग छुपा के देते हैं, तभी जाके ऐसा क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं ताकि ये कट जाए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ अ बोट इज 13 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 9 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टू ट्रेवल 88 किमी डाउन स्ट्रीम एंड 22 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो देखो बोट का स्पीड बोला है 13 किलोमीटर और स्ट्रीम का स्पीड बोला है 9 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में जाना है कितना 88, अप स्ट्रीम में जाना है कितना 22, टोटल टाइम पूछा है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या होता है, बोट और स्ट्रीम का ऐड हो जाता है तो कितना हो जाएगा 22 से डिवाइड हो जाएगा, 4 घंटे लगेंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 13 से तुम 9 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा, 4 से काटोगे ये 2, ये कितना हो रहा है 11, मतलब क्या आ रहा है 5.5 आवर्स, तो जोड़ दो कितना आ रहा है 9.5 आवर्स टोटल टाइम लगेगा। बिल्कुल आसान है, बोट एंड स्ट्रीम भी मैं जब करा दूंगा ये सब, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है बोट एंड स्ट्रीम का, उम्मीद है तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। जब मैं कराऊंगा और अच्छा क्वेश्चन तब मैं करा दूंगा। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं। A/B 5:7, B/C 4:7, A + B + C 20 बोला है, ये निकालने के लिए बोला है। A, B और C कितना बोला है 5:7 और ये कितना बोला है 4:7, तो वही कर लो, ये कितना हो जाएगा, A हो जाएगा 20, B हो जाएगा 28, C हो जाएगा 49। अब देखो इनको सीधा इधर बिठा दो वैल्यू पहले, 2B + 3C, 2B कितना हो जाएगा 56, 3C कितना हो जाएगा 350 कितना होता है 150, उससे 3 माइनस हो जाएगा 147, -5 है कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 56 + 47 कर लो, कितना आ रहा है 103। अब यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों को ऐड करके देखो क्या हो रहा है, ये आंसर नहीं है, अब इन तीनों को ऐड करो, क्या आ रहा है 8 और 9 कितना हो रहा है 17 का 7, हाथ में कितना कैरी हो रहा है 1, 97 बन रहा है, 97 बन रहा है ना 97, लेकिन क्या बोला है 20, तो मतलब 20 का वैल्यू अगर 97 आ रहा है, 20 का वैल्यू अगर 97 नहीं, यहाँ पे उल्टा कैलकुलेशन करना होगा, 97 का वैल्यू क्या है 20, तो एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 20/97, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे इस 20/97 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 103 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2060/97, यही आंसर होगा। पता नहीं इस क्वेश्चन में डेटा का कुछ प्रॉब्लम है कि क्या है, इस क्वेश्चन का इस तरीके का ही आंसर आ रहा है, तो देख लेना, जो लोग एग्जाम दिए हो थोड़ा बताना कि डेटा यही था कि कुछ अलग था, लेकिन क्योंकि ऐसा इस तरीके का आंसर मैंने कभी देखा नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, तो थोड़ा बताना कमेंट में कि इसका डेटा कुछ अलग था कि यही था। यहाँ पे देखो क्या बोला है, अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 6.3 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। हेमिस्फीयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया नहीं, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई इंटू पाई r³ आर क्या हो जाता है 6.3, तो यहाँ पे 6.3 का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या होता है सिलेंडर का क्या होता है πr²h, पाई इंटू यहाँ पे 9² इंटू h, ये h हमें निकालने के लिए बोला है, पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस 9 को अगर हम इधर लेके आए तो देखो क्या लिख सकते हैं 2/3, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3, नीचे में क्या लिख सकता हूँ 9 इंटू 9, तो 9 से इसको तुम काटोगे तो क्या आ जाएगा 0.7, इसको भी काटोगे तो क्या आ जाएगा 0.7 आ जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 2.1। अब कैलकुलेट कर लो एज का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.7 क्या आ रहा है 0.49, और ये कितना आ रहा है 4.2, तो क्या आ रहा है 0.49 इंटू 4.2, इसको कैलकुलेट करके थोड़ा देख लेना आंसर क्या आ रहा है, मैं और कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सेशन फिर लंबा हो जाएगा बहुत। तो हाइट क्या बन रहा है, हाइट बन रहा है 0.49 इंटू 4.2, क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 3 cot A + tan A - 2/3 = 0, एंगल A इज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, फाइंड A, यहाँ पे डिग्री साइन होगा। ठीक है,
0 to 90 डिग्री के बीच में बोला है ए, तो ए का वैल्यू ही निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे क्या करना है, ऑप्शन रहता तो और अच्छा होता है। यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट करके कर लेना है सीधा, जो वैल्यू है वो पुट करना है। क्या क्या वैल्यू हो सकता है, 30 डिग्री बन सकता है, 60 डिग्री बन सकता है, 45 बन सकता है। अब देखो यहाँ पे √3 वाला साइन है, 0 आ रहा है, तो मतलब √3 यहाँ पे भी आएगा, तो ये 45 तो नहीं बैठेगा, क्योंकि 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे 30 बिठा के देख लो, कॉट ए का वैल्यू, कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉट 30 का वैल्यू होता है, कॉट 30 का वैल्यू होता है √3, तो 3√3 हो जाएगा। और tan ए का क्या होगा, 1/√3, तो ये भी नहीं हो रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, काट दो इसको। 60 डिग्री लिख लो, 60 डिग्री से क्या होता है, 60 डिग्री ये क्या बन जाएगा, cot 3, ये 1/√3 बन जाएगा, और tan क्या बन जाएगा, tan√3, तो इसको काटोगे, ये भी √3 आ जाएगा। तो देखो 2√3 माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई कर गया कंडीशन, तो मतलब आंसर क्या हो गया, 60 डिग्री। ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। तो इन टाइप के क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके निकाल लेना, वैल्यू पुट करके ही आंसर निकालता है जल्दी से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, देखो इफ कोसेक ए इक्वल टू 41/9 फाइंड 5 tan ए। कोसेक ए इक्वल टू 41/9, कोसेक ए इक्वल टू 41/9। अब कोसेक क्या होता है बताओ, साइन क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो एक ट्रायंगल बना लो, एक ट्रायंगल बना लो, फिर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ट्रायंगल बना के इस तरीके से भी कर सकते हो, हाइपोटेनियस 41 बोला है, परपेंडिकुलर कितना बोला है, 9 बोला है, बेस निकालना है, बेस निकाल लो। 41 का स्क्वायर करना है, माइनस 9 का स्क्वायर करना है, कितना आ जाएगा, 41 का स्क्वायर करोगे तो 41 का स्क्वायर कितना होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 41 इंटू 41, ये मैं करके तुम लोगों को दिखा भी देता हूँ मल्टीप्लीकेशन। ये 4 ये 1 हो जाता है, 4 1 4 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 क्या होता है 8, फिर 16, 1681 माइनस क्या होगा, माइनस 81 हो जाएगा रूट ओवर। तो क्या रूट ओवर क्या आ रहा है 1600, मतलब क्या हो जाएगा 40। तो बेस क्या बन गया 40। अब क्या निकालने के लिए बोला है, tan है, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो 5 इंटू 9/40 काट दो, कितना आ रहा है 9/8। क्लियर है। ये वाला कैलकुलेशन थोड़ा कर लेना इस तरीके से, ट्रायंगल ड्रॉ करके ये कैलकुलेशन कर लेना, जो नहीं दिया हुआ है वो निकाल लेना, फिर वैल्यू निकाल लेना। कुछ भी पूछे वो आ जाएगा, कुछ भी पूछे आ जाएगा, एक वैल्यू से दिया है, कुछ भी पूछे वो आ सकता है अगर ऐसे फ्रैक्शन में दिया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, मार्क प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज ₹800 आफ्टर 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस इज 512, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज। अब देखो हमें जब ये बोल दिया जाता है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं अप्रोच समझा देता हूँ। हमें जब बोलता है 10% डिस्काउंट, तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 10%। अगर हम फ्रैक्शन में लेके जाए तो इसको हम क्या लिखते हैं 1/10, मतलब क्या होता है 10 से 9 हो जाता है, एक डिस्काउंट मिलता है। 2 बार 10 से 9 दे, 2 बार 10% देगा तो हम क्या करेंगे, 2 बार 10 से 9 लिखेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 बनेगा, ये 81 बनेगा, फिर हम कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट बोला है, इसका मतलब जो टर्म आएगा वो 2 से मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर टर्म में आएगा, ठीक है। तो इसको पहले काट के छोटा कर लेते हैं। 800 बोला है और 512 बोला है, काट के छोटा कर लो। 8 से काटोगे ये कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 8 से काटोगे तो 6 बार जाएगा, 4 बार 64। अब ये जो 164 आया, यहाँ पे जैसे 181 मैंने 10% लिया इसलिए आया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो अभी क्या हुआ, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 64 आ गया, तो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ और ये सेम था, मतलब 100 किसी का स्क्वायर टर्म है और 64 भी किसी का स्क्वायर टर्म है, वही यहाँ पे लिखा हुआ होगा। तो वो क्या हो जाएगा 10 से 8, 10 से 8 हुआ है, मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट है, 2 रुपए का डिस्काउंट 10 में कितना होता है 1/5, मतलब कितना होता है 20% डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट है वो कितना होगा 20% होगा। क्लियर है, क्लियर है। इसको मैं सीधा भी ऐसे बोल सकता था कि इसको डिवाइड करके फिर स्क्वायर रूट कर दो, लेकिन स्क्वायर रूट करना क्यों है, स्क्वायर रूट करना क्यों है वो भी समझ लो, क्योंकि ये वैल्यू तो नहीं आएगा, कुछ और भी क्वेश्चन आ सकता है, तब भी तुम लोग कर पाओ, इसलिए मैंने थोड़ा तोड़ के बता दिया इसको, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करते हुए जाना, दोस्तों में शेयर जरूर करना है ये सेशन। यहाँ पे क्या बोला है, A took 25,000 for 2 years at 10% SI, B took 25,000 for 2 years at 10% CI, find the difference in interests। तो यहाँ पे 25,000
25,000 और 10% ही बोला है, तो एक काम करो, इसको निकाल लो पहले। 25,000 का 10% कितना होगा, ये 0 0 कैंसिल आउट कर दो, तो कितना हो रहा है 2500। तो ये 2 साल के लिए लिया है 2500। इसका क्या हो जाएगा, इसका तो 2500 प्लस 2500, एसआई में क्या आ जाएगा 5000। सीआई में क्या आएगा, सीआई में 2500 प्लस 2500 तो आएगा ही, उसके साथ इस 2500 के ऊपर फिर से 10% लगेगा, मतलब वो कितना आ जाएगा 2500 इंटू 1/10 कर दो सीधा, तो 0 0 कट जाएगा, कितना आ रहा है, ये मैं थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ। 2500 इंटू 1/10 करोगे तो क्या आएगा, 0 0 कैंसिल आउट करके 250। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये सीआई में 250 रुपये ज़्यादा आएगा, तो जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, डिफरेंस जो है वो है 250 रुपीज़। वही डिफरेंस होगा ना, 2 साल का ले 5000 तो मिलेगा ही, लेकिन ये पहले साल के ऊपर से और 10% इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो वही डिफरेंस होगा, वही आंसर है 250। क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, अ मैन बॉट 15 डजन्स मैंगो एट ₹1335 एंड सोल्ड 5 डजन एट ₹495, फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। तो ये सीपी क्या है, सीपी निकाल लो। सीपी क्या हो जाएगा, 1335/15 कितना आ रहा है करके देखो, 8 बार जा रहा है, 120, फिर 13, 5, 9, और एसपी क्या बोला है, एसपी बोला है 495 बाई क्या हो जाएगा 5, 495/5 करेंगे तो कितना आएगा, ये 99। तो सीपी 1989 है, एसपी 1999 है, 10 रुपये का प्रॉफिट है, किसके ऊपर, 89 के ऊपर, इंटू 100 कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 1000/89, 1000/89%, यही प्रॉफिट है। अभी ऑप्शन रहता तो समझ में आता, इसको और कैलकुलेट करना है कि यहीं पे ख़त्म करना है। उम्मीद है तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये एनालिसिस का सेशन, मैं नहीं चाहता हूँ कि हर एक क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट बोलता जाऊँ, तो ये सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट का जो क्लास है वो मैं अलग से लेता रहूँगा चैनल पर, जैसे लूँगा। अभी एग्जाम के टाइम ये एनालिसिस में थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं पे अगर कुछ भी डाउट है कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं कमेंट में ही उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना कहीं पे अगर समझ में ना आए तो। यहाँ पे क्या बोला है, पॉपुलेशन इज इंक्रीज फर्स्ट ईयर एट 15%, 10% इन सेकेंड ईयर एंड डिक्रीजेस 10% इन थर्ड ईयर, फाइंड ओवरऑल इंक्रीज परसेंटेज। देखो एक बात मैंने तुम लोगों को कराया था, किसी चीज़ को 10% पहले बढ़ाओ या फिर उसके बाद 10% घटाओ, या फिर पहले 10% घटाओ फिर उसके बाद 10% बढ़ा दो, तो क्या हो जाता है, जो ओवरऑल होता है वो क्या होता है, ओवरऑल हमेशा वो घट जाता है, और वो क्या होता है, इस 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा 1% डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये जो सेकेंड ईयर में 10% बढ़ा फिर 10% घट गया, तो इन दोनों को मिला के क्या हो गया 10% डिक्रीज, 1% डिक्रीज हो गया। अब तुम्हें निकालना है पहले साल में 15% इंक्रीज, उसके बाद 1% डिक्रीज, यही निकालना है। तो कितना हो जाएगा ओवरऑल परसेंटेज, 15 माइनस 1, माइनस क्या होता है, माइनस होता है 15 इंटू 1/100, यही हो जाता है। तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 15/100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.15, तो माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस करोगे तो आ जाएगा 13.85%, 13.85% जो ओवरऑल इंक्रीज परसेंटेज है वो आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ये वाला क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क के सेशन में मैंने करा दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, ए इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज बी, finishes work 24 days before B. If they work together, in how many days they can complete the work? A जो है B से 3 टाइम ज़्यादा एफिशिएंट है, और जो काम है वो 24 डेज में ख़त्म कर देता है, 24 डेज पहले ख़त्म करता है B के। तो A और B का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो कितना है 3 और 1, तो मैंने ये बता दिया था, दिन का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा 1:3। अब ये जो गैप 2 का है इसका मतलब क्या है 24, तो फिर इस एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। तो ए क्या करता है 3 यूनिट करके काम करता है, 12 दिन में ख़त्म कर देता है, और इसको अभी क्या करना है, इसको अभी दोनों से मिला के कराना है। दोनों से मिला के कराना है तो कितना आ जाएगा 4 यूनिट, ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा दोनों को, 9 डेज लगेंगे। क्लियर है, 9 डेज लगेंगे। क्लियर है, देख लेना थोड़ा टाइम एंड वर्क का सेशन, अगर बिलीव ना हो तो टाइम एंड वर्क का सेशन देख लेना। इस टाइप के एफिशिएंसी से क्वेश्चन मैंने करा दिया था, और मैंने ये अच्छे से समझा दिया था कि एफिशिएंसी और दिन के बीच में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है, क्यों होता है वो भी समझा दिया था। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। यहाँ पे देखो क्या बोला है,
A man start from P at a speed of 60 km per hour and another man start from Q at certain speed. If the distance between P and Q is 275 km and they meet after 2.5 hours, find the speed of another man. तो 60 किलोमीटर में स्टार्ट करता है एक और दूसरे का स्पीड नहीं बोला है, तो दोनों ऑपोजिट साइड से आ रहे हैं P और Q. अभी टाइम एंड डिस्टेंस में भी ये करा है, दोनों ऑपोजिट साइड से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, मैं 60 प्लस क्या मानूं, 60 प्लस ए मान लेता हूं दूसरे का स्पीड, क्या हो जाएगा, टोटल जो डिस्टेंस है 275 उसको 2.5 में कवर किया है, 2.5 आवर्स में कवर किया है, तो स्पीड कितना हो जाएगा, काट दो इससे, ये मैं इधर 0 लिख लेता हूँ, फिर 25 से काट रहा हूँ, 110, तो फिर 60 प्लस ए का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, 110, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर. दूसरे आदमी का स्पीड मुझे मिल गया 50 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है, यही रिलेटिव स्पीड का फंक्शन है, यही रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है कि दोनों का स्पीड जोड़ के उसी स्पीड से ये डिस्टेंस कवर होगा ना. तो क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ अ हॉलो सिलेंडर इज 3564 क्यूब सेंटीमीटर, एक्सटर्नल रेडियस इज 12 सेमी एंड थिकनेस इज 3 सेमी, फाइंड इट्स हाइट. हाइट निकालना है. तो हॉलो सिलेंडर बोला है, मतलब एक्सटर्नल रेडियस अगर 12 सेमी और थिकनेस 3 बोला है, तो इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा, इंटरनल हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर. तो फिर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है. तो यहाँ पे पाई हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, पाई के साथ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस हो जाएगा, इंटू एच रहेगा, कितना बोला है 3564. तो ये पाई कितना है 22/7, यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर कितना होता है 144 माइनस 81 कितना आ रहा है, छोड़ो इसको देखते हैं बाद में. इस ये इंटू एच रहेगा और ये कितना आ रहा है बोलो, 144 माइनस 81, 19 इधर और 44 उधर, 44 के साथ 20, 64 माइनस मतलब 63, तो 3564 ये आ रहा है. 67 से ये कट जाएगा, 9 से इसको काट सकते हैं, देख लो, हाँ 9 से ये भी कटेगा, कितना आ जाएगा 27 से फिर कितना जाएगा, 27 से 9 बार जाएगा और फिर 6 बार. 22 से ये कटेगा कि देख लेते हैं, 22 से डिवाइड करके, 22 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा पहले, 22 बिठाएंगे तो ये नीचे कितना आ जाएगा 176 मतलब 8 बार जाएगा. तो एच क्या आ गया, एच आ गया 18, कितना है सेंटीमीटर, तो एच आ गया 18 सेंटीमीटर. क्लियर है, इजी कैलकुलेशन है, सीधा सीधा लिख के कर सकते हो. मैंने क्या किया, जो बाहर का रेडियस है उससे अंदर का रेडियस, ये वाला फॉर्मूला जो है वो माइनस कर दिया. यहाँ पे क्या होता है, बाहर के रेडियस से फॉर्मूला क्या होता है, पाई 12 स्क्वायर एच, अंदर के रेडियस से क्या होता है पाई 9 स्क्वायर एच. इन दोनों को माइनस करना था, तो मैंने यही किया, पाई और एच मैंने कॉमन ले लिया दो साइड में और बीच में लिख लिया 12 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर. जिन लोगों को समझ में नहीं आया है उन लोगों के लिए थोड़ा एक बार और ये तोड़ के मैंने दिखा दिया. ठीक है, उम्मीद है अभी समझ में आ गया होगा. चलो अभी आगे बढ़े. यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑफ अ सम ऑफ मनी एट 10% पर एनम इज 279. यहाँ पे ईयर लिखना भूल गया, कितने साल का साल के लिए बोला था, 10% पर एनम इज 279, फाइंड द सम ऑफ मनी. 3 साल के लिए बोला होगा शायद, 3 साल के लिए, 3 ईयर्स का जो डिफरेंस है वो 279 है, फाइंड सम ऑफ मनी बोला है. तो यहाँ पे मान लो तुम 100 रुपये लेके काम कर रहे हो, ठीक है, तो SI क्या होगा 10% पे, SI हो जाएगा 30, 3 साल का. CI क्या होगा, CI तो 10 और 10 तो आएगा ही. अभी इस 10 के ऊपर में 10% मतलब 1 आएगा, यहाँ पे 1 और 1 जाएगा. इस 10 के ऊपर से 1 और 1 यहाँ पे 2 बार कैलकुलेट होगा, इस 10 के ऊपर से भी 1 बार ये कैलकुलेट हो जाएगा, इस 10 के ऊपर में भी 1 बार कैलकुलेट होगा और इसके ऊपर से भी 1 के ऊपर से भी कैलकुलेट होगा. कितना होता है, 1 के ऊपर अगर तुम 10% लगाओगे तो कितना होगा 0.1, तो टोटल कितना बन जाएगा 30 तो बनेगा ही, उसके साथ और कितना बनेगा 3 प्लस 0.1 मतलब 33.1. तो डिफरेंस कितना है 3.1 का डिफरेंस है, इसका वैल्यू कितना बोल दिया है 279. तो तुम्हें निकालना है क्या, 100 का वैल्यू निकालना है. तो 279/3.1 इंटू 100, इसको मैं हटा के और 10 ऊपर लिख रहा हूँ, तो इसको देखो काट सकते हो कि नहीं. हाँ 9 से तो ये कट जाएगा, तो आंसर कितना बन गया, आंसर बन गया 9000.
क्लियर है? क्लियर है? ये वाला कैलकुलेशन भी मैंने तोड़ तोड़ के पूरा सीआई में दिखा दिया था। सीआई का 2 क्लासेस में मैंने पूरा बेसिक से कराया था ये सब कैलकुलेशन। अगर कंफ्यूजन है तो वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। अगर एग्जाम बाद में है, थोड़ा ये सब समझना है, तो सीआई का क्लास देख सकते हो। 2 क्लास चैनल के प्लेलिस्ट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला, इन ट्राइंगल एबीसी कोसेक बी 29/20 फाइंड साइन बी कॉट सी। तो वही बोला है यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी निकाल बना लो। ये ए जो है वो 90 डिग्री होगा, ये बी मान लो, फिर ये सी मान लो, या फिर इसको भी इसको सी, जो भी मान सकते हो। तो ये जो एंगल है कोसेक बी क्या बोला है, 29/20। कोसेक बी तुम्हें बोल दिया है कितना, 29/20। तो साइन बी कितना हो जाएगा, साइन बी उल्टा हो जाएगा, 20/29। साइन बी 20/29। साइन बी क्या होता है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो ये 20 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। ये निकालना है, 29 का स्क्वायर कितना होता है, निकाल लो। 29 का स्क्वायर 9981, 9 2 18, 18 18 36, और 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 36 के साथ 44, हाथ में 4 रहेगा, 841। 841 से माइनस करोगे कितना, 400, कितना रहेगा 441। 441 का रूट करोगे मतलब 21, रूट ओवर 441 मतलब 21। तो ये कितना बन गया, 21। अब क्या निकालना है, कॉट से निकालना है। कॉट से क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इससे क्या जोड़ना है, इससे जोड़ना है 21 अब देखो यहाँ पे गलती कहाँ पे होगा, तुम्हें यहाँ पे कॉट बी नहीं बोला है। कॉट बी बोलता तो तुम 21/20 लिख सकते हो, तुम्हें कॉट सी निकालने के लिए बोला है। तो इस एंगल के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, 20, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 21। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/21। ये वाला क्वेश्चन, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा ध्यान से करना, ये उल्टा हो जाता है। थोड़ा ध्यान से करना, जो एंगल बोला है देख लेना कौन सा एंगल बोला है, उसके रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बी बोला था, इसके रिस्पेक्ट में मैंने लिखा साइन बी का वैल्यू, साइन बी बोला था इसलिए। तो यहाँ पे कॉट सी बोला है, तो सी के रिस्पेक्ट में ये 20 बेस हो जाएगा, और 21 जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, बी विल स्टार्ट आफ्टर 4 days। इफ टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन 10 days, देन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द टोटल वर्क। ए एक काम को 30 दिन में करता है, बी 4 दिन बाद स्टार्ट करता है, तो टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है 10 दिन में। तो बी अकेले 1/3 काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ए का वैल्यू ही दे दिया है 30 days, तो मैं ये मान लेता हूँ कि जो टोटल वर्क है वो है 30 यूनिट। तो ए 1 यूनिट पर डे काम करते हैं, 4 दिन ए ने अकेला काम किया, तो ए ने अकेला 4 दिन काम किया, तो 4 यूनिट हो गया। रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 26। ये काम कितने दिन में हो रहा है, ये काम हो रहा है 6 दिन में। 6 दिन में हो रहा है, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है, ये 26/6 ही रहने दो, या फिर काट के छोटा कर लो, ये कितना लिख सकते हैं हम, 13/3 यूनिट काम हो रहा है पर डे। अभी कौन कर रहा है, ए और प्लस बी दोनों मिलके कर रहे हैं। इससे अगर हम 1 माइनस कर दे, 13/3 से अगर हम 1 माइनस कर दें, क्योंकि ए तो 1 यूनिट काम करता है ना, तो कितना हमें मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 10/3। 10/3 यूनिट पर डे कौन करता है, ये काम कौन करता है, ये काम बी करता है। तो टोटल वर्क था 30 यूनिट, इसका 1/3 क्या हो जाएगा, 10 यूनिट। 10 यूनिट काम को 10/3 यूनिट पर डे में करने में बी को कितना टाइम लगेगा, 3 डेज लगेंगे। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3 डेज। क्लियर है? क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला है, A/B बोला है 5:7, B/C बोला है 2:8, A और C 2:8। ठीक है, चलो A, B और C, A और C निकालने के लिए बोला है 5, 7 और B/C 2:8, मतलब ये हम 1:4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट बोला है ना, तो सीधा सीधा क्रॉस में मल्टीप्लाई करो और आंसर निकालो। ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 28। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5:28। उस तरीके से भी इसको कर सकते हो, जैसे मैंने इससे पहले बोला कि 5:7 लिख सकते हो, 1:4, यहाँ पे 7 लिखो, यहाँ पे क्या लिखना है, 1 लिखो। अभी क्या करना है, इस वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ ए को करना है, 5 लिखो और यहाँ पे देखो 28। तो वैसे भी आंसर आ सकता है, ठीक है, जैसे मर्जी, ये भी सही है, ये भी सही है, जैसे आसान लगे उस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये शायद खाली स्लाइड है। हाँ, तो चलो कुछ क्वेश्चन अभी मुझे कराना है, जो क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किया है वो क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा
ऐसे लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है रूट एक्स प्लस 1/√x, ये मैंने टाइप नहीं किया है इसलिए 1/√x इक्वल टू 6। तो तुम्हें पूछा है x⁶ प्लस 1/x⁶ का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही पूछा है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तुम इसको स्क्वायर करते हुए चलो। इसको अगर तुम स्क्वायर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इसको अगर तुम स्क्वायर कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x प्लस 1/x मिल जाएगा। इसको स्क्वायर करोगे तो x प्लस 1/x मिल जाएगा। ये वैल्यू है, अगर इसका स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इससे -2, ये 4 बन जाएगा, ये 4 बनेगा, 4 बनेगा कि नहीं बताओ। ये वैल्यू दिया हुआ है, जैसे कि x प्लस 1/x का वैल्यू था a, तो वहाँ से x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या निकल रहा था, a² - 2। तो उस हिसाब से ये 4 नहीं बनेगा, सॉरी मैंने ही गलती की। तो उस हिसाब से ये 4 नहीं बनेगा। ये कितना बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो 36 - 2 कितना बन जाएगा, 34। ये बन गया 34। फिर इसको तुम लोग क्यूब कर लोगे। क्यूब जब करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको तुम क्यूब करोगे तो तब क्या आ जाएगा, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना आ जाएगा, इधर 34 का क्यूब हो जाएगा, उससे कितना माइनस होगा, इधर टर्म क्या रहता है, इधर रहता है 3 इंटू x प्लस 1/x एक टर्म रहेगा, माइनस मतलब 3 इंटू 34, इससे माइनस करना पड़ेगा। तो 34 का क्यूब कितना हो जाता है, 34 का क्यूब कितना हो जाता है, तो एक काम करते हैं 34 का क्यूब पहले निकाल लेते हैं। 34 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेशन नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं बता देता हूँ कि कैसे करना है। ये एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 34 का, ये जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, फिर क्या करना है, जो वैल्यू आएगा उसको इसके बाद फिर से स्क्वायर करना है। तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, x³ प्लस 1/x⁶ हो जाएगा, और वही स्क्वायर का वैल्यू जो वैल्यू होगा उसको स्क्वायर करके उससे 2 माइनस करना है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन में इसलिए अभी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तो याद रखना इस तरीके से ही इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है, पहले स्क्वायर करना है, फिर क्यूब करना है, फिर लास्ट में जाके स्क्वायर करना है, तो आंसर आ जाएगा, करते हुए चलना, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है x - 2/x इक्वल टू क्या बोला है, 4, और x² प्लस 4/x² का वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस होता है तो क्या होता है, यहाँ पे एक काम करो, इसको मैं सॉल्व करके तुम लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब तुम इसको करने जाओगे तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि वो a² प्लस 2 वाला फॉर्मूला यहाँ पे नहीं चलेगा। एक 2 यहाँ पे ऊपर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वो रह जाएगा। x - 2/x का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, प्लस क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू x इंटू 2/x। तो देखो यहाँ से x तो कट गया, यहाँ पे 2 इंटू 2 4 रह गया, जो यहाँ पे 2 रहता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला बना है कि 4² प्लस 2। ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे 1/x रहता है तो ये 2 बन जाता है, इसलिए मतलब समझ में आया क्यों ये फॉर्मूला बना, कि 4² प्लस 2, a² प्लस 2, a² माइनस 2, इसलिए ही बना। लेकिन यहाँ पे 2 ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे रह जाएगा 4। तो कितना आ रहा है, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 20। क्लियर है, 20 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है ये एक सर्कल है और ये एक पॉइंट है, सब पॉइंट क्या है, पॉइंट P है। सर्कल के ऊपर A पे और B पे दो टेंजेंट खींचा गया है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, 2 टेंजेंट खींचा गया है, और ये सर्कल का सेंटर है O। तो तुम्हें पूछा है ये वाला एंगल का वैल्यू, तुम्हें बोल दिया है कितना, ये वाला एंगल का वैल्यू बोल दिया है 42 या 41 कुछ बोल दिया है, और इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। अब देख लो एक चीज़, देख लो ये तो पता है ना, सेंटर से जब टेंजेंट पे जो कनेक्ट होता है ये परपेंडिकुलर होता है, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 कितना हो गया, 180 डिग्री। और ये देखो ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये एक ऐसा फिगर बन रहा है जिसका मतलब 4 साइड्स है, 4 साइड्स है, तो एंगल का समेशन कितना होता है, 360 डिग्री। तो मतलब ये वाला जो एंगल है 42 डिग्री, और ये वाला जो एंगल है इसका समेशन भी 180 डिग्री होना चाहिए, इसका समेशन भी 180 डिग्री होना चाहिए, तभी जाके 360 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 180 माइनस 42 करेंगे तो 138 डिग्री। तो इस एंगल का क्या हो जाएगा, 138 डिग्री। याद रखना ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंटरी होता है, ये और ये एंगल दोनों एंगल सप्लीमेंटरी होता है, तो 180 से माइनस कर देना, ठीक है, आंसर सीधा मिल जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है ट्राइंगल के ऊपर। एक ट्राइंगल ऐसे दिया हुआ है, ट्राइंगल का क्या बोला है, ट्राइंगल का बोला है ये जो एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे, और ये जो एंगल बाइसेक्टर है यहाँ पे मीट होता है, तो ये एंगल बोल दिया है 135 डिग्री, और ये इसका पूछा है,
ठीक है, ये इन सेंटर के ऊपर है। ये वाला जो एंगल है ना, इसका वैल्यू क्या होता है 135 डिग्री का, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये 135 डिग्री आता है 90 डिग्री प्लस a/2 से। ये वाला एंगल को अगर हम a से डिनोट करें तो ये इसका फॉर्मूला होता है। जो ये क्या होता है, ये इन सेंटर होता है। सारा एंगल बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है उसको इन सेंटर बोला जाता है। तो इन सेंटर पे जो एंगल क्रिएट होता है ये वाला, ये एंगल का वैल्यू होता है ऊपर वाले एंगल से एंगल का हाफ प्लस 90 डिग्री। तो ए का वैल्यू फिर क्या बन जाएगा, इससे 90 डिग्री घटाओ, 90 डिग्री घटाओ तो कितना रह जाएगा 45 डिग्री इंटू 2, मतलब ए का वैल्यू क्या बन गया 90 डिग्री। तो ये ए का वैल्यू क्या आ गया, इसका आ गया 90 डिग्री। क्लियर है, ये वाला याद रखना। ये जो एंगल है, मैं अगर इसको ए बी सी नाम दूं और इसको आई मैंने नाम दे दिया है, तो एंगल जो बी आई सी है ये होता है क्या, ये होता है 90 डिग्री प्लस a/2, एंगल a/2। क्लियर, याद रखना। तो वही से ये जो आंसर है वो निकल गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्या बोला है, x² + 1 - 2x = 0, और तुम्हें पूछा है x² - 2 क्या होगा, ये क्या होगा ये पूछा है। तो देखो यहाँ पे x² - 2x + 1 = 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर = 0। तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, पुट कर दो, 1 × 1 - 2 कितना आ गया -1। तो आंसर क्या हो गया -1। देखने में क्वेश्चन थोड़ा अजीब था लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था। क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बाद क्या पूछ रहा है, इसके बाद बोल रहा है एक क्वेश्चन आया है x⁴ + 1/x⁴ इक्वल टू बोल दिया है 3842। वहाँ से तुम्हें निकालने के लिए बोला है x + 1/x। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे उल्टा करते हुए आना है, जैसे वहाँ पे स्क्वायर करते हुए चलना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट करते हुए तुम्हें आना है। तो मतलब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, स्क्वायर रूट करते हुए इसे आना है। तो तुम्हें पहले क्या निकालना होगा, x² + 1/x² क्या हो जाएगा, x² + 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा। इसको अगर मैं लिखूँ x² + 1/x² का, मतलब मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, छोड़ो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 हो जाएगा, तो 3842। तो x² + 1/x² क्या आ जाएगा, √3844। ये किसका होता है, देखें निकाले थोड़ा, ये किसका होता है, ये होता है 62 का, 62 का होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको अभी मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/x² - 2 = 62। तो यहाँ से क्या आ रहा है बताओ, यहाँ से x + 1/x क्या आ जाएगा, √64, मतलब कितना आ जाएगा आंसर आ जाएगा 8। क्लियर है, क्लियर है। कुछ क्वेश्चन इजी है, वो वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना यार, प्लीज़ कर लेना वो कैलकुलेशन, वो क्यूब वाला कैलकुलेशन, नहीं तो सेशन बहुत लंबा हो जाता। अभी भी बहुत क्वेश्चन बाकी है, इसलिए वो कैलकुलेशन मैंने वहाँ पर छोड़ दिया और प्रोसेस तुम लोगों को बता दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है और क्या क्वेश्चन बाकी है देख लेते हैं, और 3 क्वेश्चन बाकी है। यहाँ पे बोला है क्या, x² - 2√3x + 1 = क्या बोला है, = 0। पूछा है वैल्यू x³ + 1/x³ का। तो देखो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, यहाँ से तुम लिख सकते हो x² + 1 = क्या लिख सकते हो, 2√3x। इसको अगर तुम x से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा, x + 1/x = 2√3। तो यहाँ से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। x + 1/x का क्या होता है बताओ, क्यूब होता है -3 × x × 1/x। तो इसलिए ये क्या बनता है, याद रखना, ये वाला फॉर्मूला जो है क्या बनता है, x + 1/x का वैल्यू अगर a होता है तो x³ + 1/x³ का वैल्यू सीधा सीधा निकलता है क्या, a³ - 3a। ये सीधा सीधा निकलता है, याद रखना, ये याद रख सकते हो तुम लोग। ये मैंने तोड़ के दिखा दिया क्यों होता है, क्योंकि देखो ये 3 × a, अगर इसको a से डिनोट करूँ ये 3 × a, तो ये 2√3 का क्यूब तुम्हें निकालना है, -3 × 2√3। ये कितना हो जाएगा, 2√3 का क्यूब करोगे तो 2√3 का पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, 4 × 3 12, 12 × 2√3 मतलब 24√3 - 6√3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18√3। क्लियर है, आंसर आ गया 18√3। आगे चले, और कितना क्वेश्चन बाकी है भाई, और क्वेश्चन बाकी है शायद 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन बाकी है, नहीं 2 क्वेश्चन बाकी है।
यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ये पूछा गया 2 to the power 41 - 1 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछा गया, रिमाइंडर पूछा गया। तो रिमाइंडर क्या आएगा देखो, इसको अगर हम अलग अलग करके लिख ले 2 to the power 24/7 माइनस हम क्या लिख सकते हैं 1/7, ठीक है। तो एक बात बताओ 2 क्यूब का वैल्यू क्या होता है 8, 2 क्यूब को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो अभी 2 क्यूब का कुछ भी पावर लगा लो उसका भी रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा 1, और 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर आएगा 1, तो आंसर क्या बन जाएगा 0। क्लियर है, रिमाइंडर बन गया क्या 0। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 2 cos² थीटा इक्वल टू 3 × 1 - sin थीटा। इसका वैल्यू पूछा, इसका वैल्यू ये दे दिया है तुम्हें, थीटा का वैल्यू पूछा है और थीटा बोल दिया है थीटा होगा 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। तो ये भी अगर ऑप्शन दे दिया होता, आंसर दे दिया होता तो ऑप्शन वैल्यू पुट करके हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कितना वैल्यू लेंगे बताओ, वैल्यू पुट करके हम इसको देख लेते हैं कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई करता है। देखो 30 डिग्री पुट नहीं कर सकते क्योंकि मतलब 60 डिग्री पुट नहीं कर सकते क्योंकि 60 डिग्री में यहाँ पे तो बन जाएगा, यहाँ पे जो है वो कट जाएगा, नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं 30 डिग्री पुट करते हैं। तो 2 cos² 30 डिग्री का, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, ये क्या बन जाएगा 3/4 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है 3 × 1 - 30 डिग्री का क्या होता है हाफ। तो यहाँ से ये क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 3/2 और यहाँ से भी 3 × हाफ 3/2 बन रहा है। तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। उम्मीद है ये सेशन जो तुम लोगों को पसंद आया होगा, उम्मीद है ये सेशन तुम लोगों को पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग फिर मिलेंगे कल शाम को, कल के शिफ्ट का जो 5 अगस्त का शिफ्ट होगा सारे शिफ्ट के एनालिसिस के साथ हम लोग कल फिर से मिलेंगे। और मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कि मैं लाइव ले सकता हूँ कि नहीं। कल अगर पॉसिबल होगा तो मैं लाइव ले लूँगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं सेशन। थैंक यू एंड बाय बाय।